आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया किस्सा लेके मैं आप लोगों के साथ हूँ और उस किस्से का नाम है मेरा दोस्त साला ठरकी। मेरा एक दोस्त है, कार्तिक नाम है उसका, वैसे हम उसको असगर जोराट बुलाते हैं। तो एक दिन मैं और वो मॉल में कुछ शॉपिंग करने गए थे। तो जहाँ वो सबसे बड़ा ठरकीबाज है, हमने उसको 10 बार समझाया, भाई ऐसी हरकतें मत करा कर, जब बाहर हो ठीक है तेरे को देखना है, ढंग से स्टॉक करना है किसी को कर ले, बट ऐसे पीछे मत पड़ किसी के सामने वाले को शक ही हो जाए, फिर वो तेरे लपड़ मारे। हमने 10 बार समझाया उसको, वो बंदा समझ के ही नहीं दे रहा। तो हम मॉल गए थे, तो मॉल में भी कभी किसी लड़की को स्टॉक कर रहा है, कभी किसी को, कभी किसी के पीछे जा रहा है, मानता ही नहीं है। मतलब क्या ही बताऊँ। एक बार तो ऐसा हुआ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वापस से मॉल वाले पे आऊँगा, मॉल वाले पे आऊँगा। हम कुछ सब्जी मंडी जा रहे थे, कुछ सब्जी लेने, दोपहर का टाइम है। उसको एक लड़की दिखी अच्छी सी, बंदे ने स्कूटी उसके पीछे 7 किलोमीटर घुमा दी और वापस से फिर सब्जी मंडी आया। सिर्फ यार उसकी कमर देख कितनी मस्त थी, ये वो ब्ला 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 ब्ला, समझ गए ना आप मेरा ब्ला ब्ला ब्ला। तो ले गया, फिर वापस आया। अब आता मॉल पे, तो मैं बोला देख, हाँ उसको एक भाभी दिखी। उसको एक भाभी से कह रहा है, भाई मेरे को देख लाइन दे रही है, भाई देख मेरे को लाइन दे रही है। मैं बोला लाइन वाइन नहीं है, ठीक है, वो ऐसी देख रही होगी तेरे को, तेरी शक्ल भी है ऐसी चुटिया जैसी, तो देख रही होगी तेरे को, बट ऐसा कुछ नहीं है, तू अपना काम कर ले, पर नहीं भाई मेरे को लाइन दे रही है। तो मैं बोला क्या करना है फिर, मैं शॉपिंग करूँ ना करूँ? कहता भाई तू शॉपिंग कर, मैं एक बार होके आता हूँ उसके पीछे जाके। मैं बोला ठीक है होया भाई। मैं इधर शॉप में घुस गया, वो शॉप के बाहर एक रास्ता था मॉल में ही, तो वो पीछे चला गया उनके, चला गया। मैंने अलग अलग टाइप की शर्ट ली, एक वाइट कलर की शर्ट ली थी, शायद 750 रुपये की थी, वो एक जीन्स ली थी। मतलब एक टोटल मैंने 3 जोड़ी कपड़े लिए। मैं अपने अच्छे से एक एक शर्ट को देख के कपड़ा चेक कर रहा था, बढ़िया है ना, सारी चीज़ें मैच मूच अपने पहन पून के देख रहा था। मैंने ये सब लिया, 10-15-20 मिनट लगी, आधा घंटा लगा मेरे को मेरी पर्सनल शॉपिंग करने में। एंड मैं देख रहा हूँ बाहर से आवाज़ें आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मतलब हुआ क्या, मैं भी जहाँ भीड़ जमा है, लड़ाई हो रही है, चिल्लम चिल्ली हो रही है। मैं गया, मैंने देखा तो ये भाई साहब, इसको पकड़ रखा है एक 6 फुट 3 इंच के आदमी ने, ऐसे हाथ पकड़ रहा है और थप्पड़ मार रहा है इसके। और कौन है इसके साथ, कौन है इसके साथ, ऐसे चिल्ला रहा है। मैंने सबसे पहले तो एक काम किया, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करूँ, ये बंदा मेरे को फ़ोन करेगा और यहाँ बजेगा, है ना। मैं वहीं भीड़ में ही खड़ा था, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर मैं देखने लग गया क्या कर दिया। अब जिस बंदे की, जिस लेडी के पीछे या जिस भाभी के पीछे ये जा रहा था ना, वो इसको लेके ही अपने हस्बैंड के पास जा रही थी, क्योंकि ये उसको काफ़ी देर से छेड़ रहा था। और वो बंदा पुलिस में था, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसने दिए इसके दमादम मारे, छेता इसको, कहता ये छेड़ रहा लड़की को, कैसा है ये वो। मैंने ये सोचा भाई यहाँ पे ना बात बिगड़ जाएगी, इसको कैसे बचाऊँ, मैं निकल लेता हूँ। जैसे मैं निकलने लगा ना, तो मेरी एक दोस्त थी पायल अग्रवाल करके, दिल्ली में रहती है, वो एडवोकेट थी। मैं सोचा यार ये हेल्प कर देगी, ये बातों को घुमा देगी, कह देगी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको स्टॉक वगैरह नहीं कर रहा था, ये तो ऐसे जा रहा था, वो ये घुमा देगी। तो मैंने पायल, जैसे भीड़ उधर थी, मैं बोला पायल, मैं गया पायल को, पायल बोली हाय धीरज कैसा है ये वो सब। मतलब बढ़िया बढ़िया, तेरे से एक हेल्प चाहिए बहुत बड़ी। बोले हाँ बता। मतलब मेरा दोस्त ऐसा ऐसा फंस गया है और वो इंस्पेक्टर है जिसकी वाइफ को स्टॉक वगैरह कर रहा था, तू एक बार हेल्प कर दे उसकी। वो कहती हाँ मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत, मैं जाती हूँ ना, ऐसे कैसे पकड़ सकता है ये वो। जैसे ही वो गई ना उस आदमी से मिलने भीड़ में से, हाँ आपने कैसे पकड़ा, हाँ आपने कैसे पकड़ा, से ही सीधा बोलती है जिया जी नमस्ते। वो उसका कज़न जीजा था, वो उसकी बहन थी जिसको मेरा दोस्त छेड़ रहा था। और पायल मेरे को उल्टा गालियाँ देती है, यार तेरे कैसे कैसे दोस्तों के साथ रहता है, ये वो है। फिर उसका जिया जी पायल को गालियाँ दे रहा है कि यार कैसे क्या है भाई, ये तू कैसे लोगों के साथ रहती है, ये देखियो वगैरह वगैरह। और भाई किस्सा ऐसा खिंड गया वहाँ पे, और लड़ाई हुई। फिर मेरे को एक बात समझ में आई, माला चुप, और इससे तेज़ बोला था मैं, चुप, यहाँ घर है ना इसलिए ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता, वरना बोल के दिखा देता। और वो सब शांत हो गई एकदम, ऐसे एक दूसरे को क्या हो गया। मैंने पकड़ा कार्तिकेय का हाथ और भागा जोर से, मैं हला पैंट भाग, वरना जाम बन जाएगी हम दोनों की। और हम भागे खूब भागे, पीछे से बहुत सारे लट्टू, मतलब क्या क्या, बैग टिका, चप्पल टिकी, नहीं पता क्या क्या टिका हमारा। और फाइनली हम मॉल से बाहर निकले और बाइक लेके घर आ गए। उसने हाथ जोड़ के कही भाई आज के बाद मैं कभी किसी को स्टॉक नहीं करूँगा, कभी किसी को गलत नहीं देखूँगा, कभी किसी के पीछे नहीं जाऊँगा, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तो अगर आपका भी ऐसा ठरकी दोस्त है तो उसको समझा देना इस किस्से से कि कार्तिकेय तो बच गया, बट आपका जो ठरकी दोस्त है वो नहीं बच पाएगा। ठीक है, भगवान हमेशा साथ नहीं देता ना कभी तो कोई फंसेगा ही। तो बस इसी किस्से के साथ मैं आपका दोस्त अगले किस्से में मिलूँगा। बाय बाय, टाटा।